हमें गुरु के वचनों और कर्मों को अपनी सीमित बुद्धि और तर्कों से नहीं तौलना चाहिए। धीरे धीरे शिष्य भक्ति, श्रद्धा, विश्वास और शरणागति के लिए प्रयासरत रहे तो गुरु कृपा तैल धारावत बहेगी। संकल्प विकल्प का स्थान है मन, जबकि बुद्धि है निश्चयात्मिका। इस चंचल मन में हजारों विकल्प उठते गिरते हैं। कोई विरला संकल्प बुद्धि के समर्थन और सहयोग से दृढ़ बनता है। हम बुद्धि का आदर करेंगे तो बुद्धि भी हमारा साथ देगी। संकल्प ऐसा लेना चाहिए जिसे हम सिद्धि तक पहुंचा सकें। सिद्धि से यहां तात्पर्य चमत्कारिक सिद्धियों से नहीं, संकल्प की सिद्धि से है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संकल्प में दृढ़ता यानी हठ, जिद नहीं। संकल्प शक्ति के विकास की राह में आने वाली विघ्न बाधाओं से निपटते समय ही हम में सहन शक्ति, शांति, धीरज और प्रेम जैसे गुण आने लगेंगे। संकल्प में शक्ति आती है जब हम उसकी पूर्णता के लिए जी जान लगा दें। जब हमारा ध्येय उच्च हो, यदि वो निस्वार्थ हो और ईश्वर कृपा के आश्रित हो। संकल्प शक्ति को दृढ़ता के साथ श्रेष्ठ और श्रेष्ठतर बनाने का प्रयास रहे तो असंभव भी संभव हो सकता है। संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा के लिए इच्छा शक्ति का प्रबल होना आवश्यक है। जितनी ज्यादा एकाग्रता होगी हमें, उतनी प्रबल इच्छा शक्ति। वैसे तो जीवन के हर क्षेत्र में, किंतु आध्यात्मिक जीवन में इसका विशेष महत्व है, क्योंकि भजन, नाम, जप और निधिध्यासन आदि में नियमितता आवश्यक है और वो दृढ़ संकल्प के अभाव में कठिन होगी। एकाग्रता और संकल्प पर दृढ़ता पूर्वक बने रहने में ही उसकी सिद्धि अर्थात सफलता निहित है। अम्मा कहती हैं कि तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारा शुद्ध एवं निष्कलंक संकल्प ईश्वर को तुम तक खींच लाएगा, ताकि तुम उसके सानिध्य व शांति का अनुभव कर सको। प्रेम स्वरूप और आत्म स्वरूप आप सबको प्रणाम। ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകളെയും പ്രവൃത്തികളെയും യുക്തിയുടെയും ബുദ്ധിയുടെയും പരിമിതമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ അളന്നിട്ടപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം. ക്രമേണ ഭക്തി, വിശ്വാസം, ആത്മസമർപ്പണം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. എങ്കിൽ ഗുരുവാകുന്ന കൃപാവർഷം ശിഷ്യനിൽ ധാരയായോ। शिष्य का देह और मन से तादात्म्य होता है, पर गुरु इनसे परे हैं। परे यानी शरीर की उपाधि से ऊपर उठना। इसलिए हमें गुरु के वचनों और कर्मों को अपनी सीमित बुद्धि और तर्कों से नहीं तौलना चाहिए। धीरे धीरे शिष्य भक्ति, श्रद्धा, विश्वास और शरणागति के लिए प्रयासरत रहे तो गुरु कृपा तैल धारावत बहेगी। एक गुरु के अनेक शिष्य थे। एक शिष्य हर रात जब सब सो जाते तो चुपचाप बाहर जाकर सिनेमा देखता और सुबह होने से पहले ही लौट आता। एक दिन गुरु ने देखा वो शिष्य नहीं है तो वो बाहर गए। दीवार के पास एक बड़ा सा स्टूल रखा देखा। गुरु ने स्टूल को हटा दिया और स्वयं उस स्थान पर खड़े हो गए। कुछ घंटों के पश्चात वो शिष्य दीवार पर चढ़ा और इस ओर कूदा तो पैर गुरु के सिर पर पड़ा और वो उतरकर सीधा चल दिया। जब उसे बोध हुआ कि वो गुरु के सिर पर पैर रखकर आया है तो अपराध भाव के साथ लेट गया। गुरु शांत रहे। उन्होंने अपनी शॉल उतारकर शिष्य को ओढ़ा दी, मानो कुछ ना हुआ हो। वो बोले, ठंड बहुत है, सर्दी बुखार ना हो जाए। और ऐसा कहकर गुरु लौट गए। इस घटना के बाद शिष्य ने कभी वो भूल नहीं की। गुरु वाक्य का पालन उसे साक्षात्कार तक ले गया। जन्म जन्मांतर के बंधनों को काट देने वाले गुरु पादार विंद के प्रति शिष्य के समर्पण का प्रतीक है गुरु पूर्णिमा। इस समर्पण का अर्थ अपने स्वरूप को जानना है। बीज फूटने पर ही
वृक्ष बनता है। धूप, वर्षा और शीत पीड़ादायी न होकर विकास का अंग बन जाते हैं। उद्देश्य स्पष्ट है, काटने वाले को भी छाया, शीतलता देना। हमारी क्षमताएं, प्रतिभाएं केवल हमारे या परिवार के लिए न होकर संपूर्ण समाज के उत्थान और सेवा के लिए उपलब्ध हों। अम्मा पिंजरे के 2 पक्षियों का उदाहरण देती हैं। वे साथ रहते हैं, गीत गाते हैं, समय पर आहार पाते हैं और खुश रहते हैं। पर जो खो बैठते हैं वो है अनंत आकाश। अनंत आकाश में उड़ान भरने के लिए हमें भी मन के बंधन काटने होंगे, बंधन छिन्न भिन्न करने होंगे। इससे हमें क्या लाभ होगा? 0 वॉट के बल्ब से तुम 1000 वॉट के बल्ब बन सकते हो। सुपर कंप्यूटर जैसे अग्नि का आश्रय भोजन पकाने के लिए, वैसे गुरु का आश्रय आत्मबोध के लिए। आई लव यू में आई और यू का अलगाव है। मैं प्रेम हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। एक ऊंची अवस्था का बोध है, वहां कोई अलगाव नहीं। जैसे नदी के 2 किनारे, इस पार और उस पार। अलगाव जल के कारण मालूम होता है। जल सूख जाए तो कोई अलगाव नहीं, सीधे चलकर निकलो। इसी प्रकार मूल रूप से गुरु शिष्य हैं एक ही। जब तक अहंकार है 2 अलग मालूम होते हैं। अटैचमेंट सदा नीचे खींचती है। ये दूसरों को अपने से अलग देखने के कारण होती है और इससे होने वाला खट्टे मीठे का अनुभव हमें सदा उलझाए रखता है। डिटैचमेंट में हम किसी को अपने से अलग नहीं देखते। मैं ही वो हूँ, अपने को ही दूसरों में देखना। दाहिना हाथ दुखता हो तो बायां हाथ सहलाता है। वैसे ही दूसरों के दुख सुख हमारे दुख सुख बन जाते हैं। इसी एकात्म भाव को जागृत करें।
संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा नगर न्यूयॉर्क विश्व के महानतम महानगरों में से एक है। जैसे ही रात्रि होती है, यह नगर प्रकाश के एक जगमगाते सागर में परिवर्तित हो जाता है, जिससे ये किसी देवलोक जैसा प्रतीत होने लगता है। न्यूयॉर्क राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित इस जीवंत महानगर में 5 उपखंड सम्मिलित हैं: मैनहट्टन, ब्रुकलिन, क्वींस, द ब्रोंक्स और स्टेटन द्वीप। वित्त, वाणिज्य, संस्कृति और यातायात के एक वैश्विक केंद्र के रूप में विख्यात न्यूयॉर्क एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, जो पूर्वोत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका को शेष देश से जोड़ता है। इसकी प्रतिष्ठित गगनचुंबी इमारतें, जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, क्रिसलर बिल्डिंग और मेट्रोपॉलिटन लाइफ टावर जैसे गगनचुंबी भवनों से सुसज्जित हैं, इस नगर की प्रगति की असाधारण भावना को दर्शाती हैं। वित्तीय संसार का हृदय वॉल स्ट्रीट और स्वतंत्रता तथा आशा का शाश्वत प्रतीक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसे ऐतिहासिक स्थल भी समान रूप से विख्यात हैं। जैसे ही भोर हुई और न्यूयॉर्क का भव्य दृश्य दृष्टिगोचर हुआ, भक्तों के हृदय उत्कंठा से भर गए। नगर के वैभव से अधिक वे अम्मा के दिव्य स्वरूप के दर्शन के उन धन्य पलों की लालसा कर रहे थे। दर्शन स्थल अपनी प्रिय अम्मा की एक झलक पाने के लिए भक्तों की उत्कट अभिलाषा से जीवंत था। अम्मा के बच्चे ये जानते हैं कि अम्मा ने वास्तव में उन्हें कभी नहीं छोड़ा है, कि उनकी उपस्थिति सदैव उनके हृदयों में रहती है। परंतु भौतिक रूप से अम्मा को देखना और उनका स्पर्श करना अवर्णनीय और अदम्य है। इसी क्षण की वे पूरे वर्ष प्रतीक्षा करते रहे।
न्यूयॉर्क के विभिन्न नागरिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले गणमान्य व्यक्तियों की एक लंबी पंक्ति अम्मा का स्वागत करने के लिए मंच पर उपस्थित थी। इनमें भारत के महावाणिज्य दूत श्री संदीप चक्रवर्ती, उनकी पत्नी डॉक्टर तरुणा चक्रवर्ती और न्यूयॉर्क के महापौर की प्रतिनिधि सुश्री एंजेलो टेलर आदि उपस्थित थे, जिन्होंने अम्मा को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। अम्मा का स्वागत करते हुए श्री संदीप चक्रवर्ती ने कहा, न्यूयॉर्क विश्व की वित्तीय और कूटनीतिक राजधानी है। मैं कहूंगा कि अम्मा विश्व की आध्यात्मिक राजधानी का मार्गदर्शन करती हैं। हम अत्यंत धन्य हैं कि वे प्रति वर्ष यहाँ पधारती हैं। यह उनका न्यूयॉर्क का 32वां प्रवास है। अम्मा में लोगों को एक साथ लाने की एक अद्वितीय क्षमता है। मुझे लगता है कि आज यहाँ लोगों की संख्या को सीमित करने वाली एकमात्र वस्तु इस कक्ष का आकार है। यदि हमारे पास कोई बड़ा स्थान होता तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ कई सहस्रों और लोग होते। यही अम्मा की शक्ति है। ये प्रेम की शक्ति है। ये लोगों को एकजुट करने की शक्ति है। यही कारण है कि आज हम यहाँ इतनी विविधतापूर्ण जनसभा देखते हैं। अम्मा ने भारत सरकार के साथ भी सहभागिता की है, जिसका मैं यहाँ न्यूयॉर्क में प्रतिनिधित्व करता हूँ। स्वच्छ भारत अभियान में उनके योगदान ने भारत में लाखों लोगों के दैनिक जीवन में एक वास्तविक परिवर्तन ला दिया है। मेरा मानना है कि विश्व में भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी मृदु शक्ति, सॉफ्ट पावर, इसकी आध्यात्मिक धरोहर है। अम्मा उस शक्ति की सबसे महान दूतों में से एक हैं। वेदों और हमारे धर्म ग्रंथों में निहित शाश्वत संदेश ही वो संदेश है जिसे अम्मा विश्व के साथ निरंतर साझा कर रही हैं। यदि संसार उस संदेश को सुनता है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये एक श्रेष्ठ स्थान बन जाएगा। एक प्रशंसा पत्र प्रस्तुत करते हुए महापौर नोम ब्रैमसन ने कहा, न्यूयॉर्क में अम्मा के आगमन के अवसर पर न्यू रोशल सहित विश्व भर में उनके केंद्रों में मानवीय सेवाओं के माध्यम से प्रदर्शित उनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व के सम्मान में और प्रेम तथा निस्वार्थ सेवा के उनके संदेश के सकारात्मक प्रभाव की सराहना करते हुए सभी निवासियों की ओर से मैं नोअम ब्रैमसन, न्यू रोशल की महापौर, मानवता के कल्याण के प्रति अम्मा के समर्पण के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। ध्यान व अंतर्मुखी खोज है जिसे अम्मा अपने बच्चों में प्रेरित करने का प्रयास कर रही हैं। वास्तविक स्वतंत्रता और आत्मज्ञान का अनुभव केवल भीतर से ही प्राप्त किया जा सकता है और अम्मा निरंतर अपने भक्तों को सर्वोच्च सत्य का अनुभव करने के इस अंतिम लक्ष्य की ओर प्रेरित कर रही हैं। यद्यपि अम्मा निरंतर अपने बच्चों को आत्मज्ञान की दिशा में ले जाने का प्रयास करती हैं, परंतु अम्मा के आलिंगन में ही उन्हें उस आनंद की अनुभूति होती है जो उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। अम्मा स्वयं को पूर्ण रूप से बच्चों में उड़ेल देती हैं और वे अपनी क्षमता के अनुसार उसे ग्रहण करते हैं। प्रत्येक के लिए यह अनुभव भिन्न होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अम्मा को अपने उस अद्वितीय स्तर पर ग्रहण कर रहा है जिसके लिए वो प्रस्तुत है। अम्मा जिससे भी संवाद कर रही होती हैं, वे उसी के स्तर पर आने के लिए तत्पर रहती हैं। अम्मा के संसार में कोई बड़ा या छोटा पद नहीं है। सभी अम्मा के बच्चे हैं जिन्हें वे वापस अपने वास्तविक गृह की ओर ले जाने का प्रयास कर रही हैं। अगले एपिसोड में न्यूयॉर्क से कुछ और झलकियां।